नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग, सुनबहरी हो गया है तो इसको जड़ से ठीक कैसे किया जाए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यदि कुष्ठ रोग आपको हो गया है, हाथ आपका सूखने लगा है, एकदम बेजान हो गया है, मुड़ गया है, टेढ़ा होने लगा है, तो चिंता मत करिए। यदि गलत इलाज आप ले लिए तो ज़िंदगी में ठीक होना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन आप अच्छे तरह से इस बात को समझ लेंगे तो बीमारी ज़रूर आपका ठीक होगा। EMDT आपने बार बार प्रयोग किया है, कोर्स पर कोर्स किया है, उसके बाद भी आपका बीमारी ठीक नहीं हो पाया है तो आप चिंता मत करिए। अभी अभी पंजाब के मुकेश जी हैं, उनका कुष्ठ रोग ठीक हो चुका है। उनका साउंड रिकॉर्ड करके आपको हम सुना रहे हैं, तो सुनिए। हमारी बातचीत हुई थी कल के डेट में, तो आपको कल 31 था, 31/5 को बात हुई थी। उन्होंने बताया कि उनका बीमारी बहुत ठीक हो गया है, अब उन्हें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। दवा अब उनको चलाया जा रहा है कि बीमारी लौट करके ना आए। बहुत सारे लोग ठीक होने के बाद में अपने आप दवा छोड़ देते हैं, जो कि मैं बार बार कहता हूँ गलत है। पूरी तरह से ठीक होने के बाद में दवा छोड़कर भी देखा जाता है वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब ठीक हो जाए तब 3 महीना और चला दीजिए ताकि बीमारी बैक ना करे, क्योंकि खतरनाक बीमारी है, गंभीर बीमारी है। तो सुनिए, उनका साउंड मैं रिकॉर्ड किया हूँ। हेलो, हाँ जी सर। बस आपको कोई दिक्कत नहीं ना है, खाली पिछला दवा रिपीट कर देना है। हाँ सर, पिछला दवा ही ना भेजना है। हाँ, पिछला ही भेज दीजिए दवाई, मतलब अब दिक्कत तो कुछ भी नहीं है अब। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। बाकी और कितने दिन तक चलेगी दवाई? दवाई अभी कितने दिन चलेगी? 1.5 साल हो गया सर। उसमें जब संतुष्टि हो जाए कि ठीक हो गया है, उसके 3 महीना और बस। तो फिर ठीक है, 2 बार मंगा लेते हैं, अभी एक बार अभी, एक बार और। अभी क्योंकि मेरी तरफ से तो मेरे को सही लग रहा, सही हाँ। जब लगे कि 100% ठीक हो चुके हैं तो उस समय उसके 3 बीट और चला के तब बंद करना चाहिए। हाँ, तो मेरी तरफ से मेरे को तो अभी बस 3 बीट और खा लीजिए, कंफर्म हो जाए, या फिर छोड़ के देखा जाएगा बीच में कुछ कर तो नहीं रहा है। नहीं, हाँ हाँ, वो जब बंद होगा उसके बाद बाकी पता लगेगा, मतलब दवाई छोड़ने पर। हाँ हाँ, छोड़ने पर अगर कोई दिक्कत नहीं आती है तो समझो ठीक है। बाकी यही वेट बहुत कम हो रहा है, दवाई भी खा रहा हूँ, हर चीज वेट बहुत कम हो रहा है। वेट कम है? हाँ, वेट तो एकदम गिर ही रहा है, आपसे पहले भी बताया। कितना वेट है आपका अभी? वेट अभी होगा 48 के समथिंग। पहले कितना था? पहले जब दवाई अब स्टार्ट नहीं हुआ तो उस टाइम था 52 के लमसम। 52 का। तो खाना पीना अच्छा करिए, ठीक है। 3 बार उसको खाना खाइए, सवेरे, दोपहर, रात को हेल्दी खाना खाइए, बढ़िया खाना तो 3 टाइम खाता हूँ। हाँ, थोड़ा सा पौष्टिक चीज लीजिए, घी लीजिए, जिससे वजन बढ़ता है, दाल लीजिए, खुशी लाइए जिंदगी में। खुश रहने से आदमी थोड़ा ऐसी होता है। जैसे मैं पहले काम दूसरा करता था, मैंने वो काम भी छोड़ दिया। जैसे पहले लेबर वाला काम करता था, अब मैंने वो काम भी छोड़ दिया, वो ड्राइवरी का काम कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है। इनका काम हमने कहा था कि जिस कारण से आपका बीमारी हो रहा है, अगर काम गलत तो नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे बीमारी का कारण है आपका मूल काम। जैसे आग के पास में बहुत ज़्यादा काम करना, धूप में ज़्यादा काम करना, कोई बहुत सारा केमिकल वाला काम कर रहे हैं तो उसको छोड़कर दूसरा काम भी आप कर सकते हैं। वज़न उनका, मनीष देव जी का 8 से 10 kg वज़न बढ़ गया।
और बहुत सारे रोगियों का वजन बढ़ जाता है, ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन यदि आपका वजन वेट संबंधी इसमें 8 से 10 केजी तक वजन गिर सकता है, तो खाने पीने का अच्छा आप ख्याल रखें, पौष्टिक चीज़ें हेल्दी लें। क्योंकि दवा तो आपको बीमारी को ठीक कर देगा, लेकिन वजन के लिए थोड़ा सा आपको खर्च उठाने पड़ेंगे। काजू, किशमिश, दाल, दूध, दही, घी सब शुद्ध लेना है। शुद्ध देसी घी लेंगे तब आपको जाके फायदा करेगा। बकरी पालन कर लें, गाय पालन कर लें, दूध ताकि आपको मिले। बॉडी को ताकत दीजिए, ताकत दीजिए। डोले सोले जब स्ट्रांग रहेंगे तब तो बीमारी आपका ठीक होगा। तो कुष्ठ रोग का बीमारी MDT दवा लेते लेते थक चुके हैं तो चिंता मत करिए। मुकेश जी का मैंने आपको साउंड रिकॉर्ड के सुनाया अभी। सुखेंद्रा जी का 100% ठीक हो गए, उनका भी मैंने साउंड रिकॉर्ड करके सुनाया था। बहुत सारे मरीज लाइव में नहीं आना चाहते हैं, चेहरा को नहीं दिखाना चाहते हैं, इसलिए हमारी मजबूरी है कि साउंड रिकॉर्ड करके ही सुना पाते हैं। आज तक किसी ने वीडियो डाला नहीं। थोड़ा सा भी किसी को मैं वीडियो कटिंग काट कर भी डाल दूं तो ऑब्जेक्शन लोग करता है, इसीलिए साउंड हम रिकॉर्ड करते हैं तब आपको सुनाते हैं। तो ये मुकेश जी अब रोग मुक्ति की ओर चल रहे हैं और 2 से 3 महीने दवा चलेगा और वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। बीमारी लौटे नहीं, इसलिए चलाया जा रहा है। वेट के लिए खान पान को आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। बिना खाए किसी का वजन कैसे आएगा। तो टीबी से भी ऊपर की बीमारी है। ये आपको पूरा घाव हो जाता है, गहरा घाव हो जाएगा। ये चमड़ा शून्य जहाँ पर होगा वहाँ पर घाव बनना शुरू हो जाता है। तो सुनबहरी वाले को आपको सोचनी चाहिए। अब ये देखिए, ये लड़का का भी बीमारी बहुत ठीक हो चुका है। 15 लाख रुपया खर्च हुआ था, फिर भी इसका टस से मस बीमारी नहीं होता था। दर्द के मारे इतना ज़्यादा रोता था कि इसका रोआई देख करके घर के सारे लोग आकर रोने लगते थे। आज तो चमड़ा इसका एक भी शरीर का ऐसा 1 इंच जगह नहीं था जहाँ पर लेप्रोसिक कुष्ठ रोग का निशान नहीं पड़ गया था। आज ये पूरी तरह से ठीक हो गया है। अब इसको सुनप्पन रह गया है, उसको मिटाना है। कलर हम सामान्य कर दिए हैं। कलर से देखने से के बाद आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि इसको लेप्रोसी कभी हुआ था। तो 15 लाख रुपया मायने रखता है। और ये भी अपना फोटो नहीं दे पाता है, ये भी अपना फोटो नहीं देता है। बोलता है नहीं सर, मेरा सोशल मीडिया पर न डालिएगा। बार बार ये अपना रिक्वेस्ट भेजते रहता है। हाथ पांव सूखने लगता है इस बीमारी में, आप सभी को मालूम है। उंगली टेढ़ा होना, घाव बनना, ये सब इसका ये बीमारी का लक्षण में आता है। और आँख भी इस खराब कर देता है। आँख खराब कर देता है, लीवर को डैमेज कर देगा। MDT के साइड इफेक्ट कारण आप दवा लेना नहीं चाहते हैं, कोर्स पर कोर्स कर लिए हैं। एक 6 महीना साल भर का कोर्स है, लोग अब ठीक नहीं होता है तो 1.5 साल 2 साल लेने लगते हैं। तो इसका दुष्परिणाम साइड इफेक्ट आएगा, शरीर में सूजन और भयानक दर्द होने लगेगा। तो दाने के साथ बुखार निकलना भी कुष्ठ रोग का लक्षण है। नाखून धीरे धीरे खराब हो जाना, ये सब लक्षण है। अगर शरीर के आपका चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, तो वहाँ पर एक कलम ले लीजिए। ऐसे तो स्किन स्मीयर टेस्ट होता है। कलम ले लीजिए, कलम पिन या चीटी काटिएगा तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक जहाँ चमड़ा सुन्न हो जाएगा, जला भी दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आता। यही कुष्ठ रोग है। और साधारण अस्पताल में जाइए या बड़े अस्पताल में जाइए, घुमा फिरा के MDT के कंपोजिशन का ही दवा दिया जाएगा। कहीं कहीं आपको अलग अलग सेवन कराने लगा जाएगा, तो अलग दवा मत समझिएगा, वही है। डेप्सोन ही रहेगा, क्लोफाजिमाइन ही रहेगा, रिफाम्सिन ही रहेगा, और इसमें विटामिन का कुछ दवाइयाँ दिया जाएगा आपको, जो कि पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाता है। यह बीमारी दिमाग को कमज़ोर कर देता है, पूरी तरह से कमज़ोर कर देता है। यौन क्षमता, सेक्स पावर में भी बहुत ज़्यादा कमी लाता है। वीडियो बनाते हैं तो लंबा हो जाता है, शॉर्ट में छोटा वीडियो बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। फुर्सत नहीं है किसी को लंबा वीडियो देखने का। और ये इसका पहचान है, जब केहनी पर मारेंगे तो बहुत झुनझुनी लगेगा, तीव्र गति का झुनझुनी लगेगा।
जब पैदल चलेंगे तो पैर से चप्पल निकाल जाएगा, फेंका जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। पैर से चप्पल क्या होगा, फेंका जाएगा, निकल जाएगा, मालूम नहीं चलेगा। सुई चुभने जैसा मालूम होता है, लग रहा है कीड़े काट रहा है, कीड़े रेंग रहा है, ऐसा मालूम चलता है। जवानी में ही बूढ़े जैसा आप दिखने लगते हैं। चमड़ा मोटा होने लगेगा या आवश्यकता से ज़्यादा पतला भी होने लगे तो ये भी कुष्ठ रोग का लक्षण है। हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा होने लगे, नाखून खराब होने लगे। अगर चेहरे के हिस्से पर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़े को मोटा कर सकता है, गाल के चमड़े को मोटा कर देता है। चमड़ा का उठा मोटा होना, चकते निकलना, फोड़े निकलने के कारण भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और मोटा फोड़ा साफ समझ में आ जाता है कुष्ठ रोग का। और चेहरे पर आ जाए तो और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम करेगा। यौन क्षमता में भी लगातार कमी आता है। इस बीमारी के कारण सेक्स पावर में लगातार कमी आता है। यौन क्षमता में लगातार कमी आएगा। इसमें स्वप्न दोष के भी शिकायत हो जाता है, गिल्टी भी हो जाता है, गिल्टी गांठें निकलना शुरू हो जाता है इस बीमारी में। और दिमाग को पूरी तरह से कमज़ोर कर देता है, याद नहीं रह पाता है। यौन क्षमता में लगातार कमी आना, ये चीज़ आपको देखा गया है। जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखने लगे, चमड़ा बिल्कुल बेजान सा हो जाए, कमज़ोर सा दिखे, तो ये सारे कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। तो कुष्ठ रोग यदि हो जाए तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी हमने मुकेश जी का दिखाया सुनाया साउंड रिकॉर्ड करके। इसके पहले अंगद यादव जी, सुखेंद्रा जी, हरुण सिद्दीकी जी, सैकड़ों मरीज ठीक हो चुके हैं। आप भी ठीक होंगे, आप चिंता न करें। यदि मुकेश जी, हरुण सिद्दीकी, सुखेंद्रा जी के तरह जड़ से यदि समाप्त कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 7070033342 70 700 333 42 पर अपना फ़ोटो वीडियो बनाकर डाल सकते हैं। डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। मोबाइल नंबर के माध्यम से घर बैठे आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आ सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो घर बैठे आप दवा को मंगा सकते हैं। आप पूछेंगे सर बिना देखे कैसे ठीक होगा, तो आपका फ़ोटो से, वीडियो से हमें मालूम चल जाता है कि आपको क्या दिक्कत है। बुखार आ रहा है, दाने निकल रहा है, दर्द हो रहा है, तो कुष्ठ रोगी को गर्म ज़्यादा धूप में नहीं रहनी चाहिए, आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए, जाड़े में आग के पास में नहीं बैठे, नहीं तो आपको फफोले निकल सकते हैं। और साबुन कौन से लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, इसके बारे में डिटेल्स भी कई मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें है, आप उसको देख सकते हैं। बहुत सारा वीडियो देखेंगे, लंबा वीडियो भी है। सारे वीडियो को लंबा बनाना ठीक नहीं है, जरा ध्यान से सुनिएगा मुकेश जी का। हाँ जी सर। बस आपको कोई दिक्कत नहीं ना है, खाली पिछला दवा रिपीट कर देना है। हाँ सर, पिछला दवा ही लगाना है। हाँ पिछला ही भेज दीजिए दवाई, मतलब अभी दिक्कत तो कुछ भी नहीं है अब। अच्छा, हाँ जी ठीक है। बाकी और कितने दिन तक चलेगी दवाई? दवाई अभी कितने दिन चलेगी? 1.5 साल हो गया सर। उसमें जब संतुष्टि हो जाए कि ठीक हो गया है उसके 3 महीना और बस। तो फिर ठीक है, 2 बार मंगा लेते हैं, अभी एक बार और। अभी क्योंकि मेरी तरफ से तो मेरे को सही लग रहा, सही है। हाँ जब लगे कि 100% ठीक हो चुके हैं तो उस समय उसके 3 बीट और चला के तब बंद करना चाहिए। हाँ तो मेरी तरफ से मेरे को तो अभी भी लग रहा है कि हाँ मैं ठीक। तो बस 3 बीट और खा लीजिए।
कंफर्म हो जाए या फिर छोड़ के देखा जाएगा, बीच में कुछ कर तो नहीं रहा है। नहीं। हाँ हाँ, वो जब बंद होगा उसके बाद ही पता लगेगा, मतलब दवाई छोड़ने पर। हाँ हाँ। छोड़ने पर अगर कोई दिक्कत नहीं आती है तो समझो ठीक है। ठीक है। बाकी ये मुकेश जी का मैंने साउंड रिकॉर्ड करके सुनाया है। कोई तो चेहरा दिखाना नहीं चाहता है, तो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। बीमारी लौट करके नहीं आए। अपने से दवा न छोड़िए। ठीक होने के 3 महीने बाद और दवा चलता है, और ध्यान बनाए रखना पड़ता है कि बीमारी छोड़ने के बाद भी कोई तरह का दिक्कत तो नहीं है। सुखेंद्रा जी का तो 2 साल हो गया दवा को छोड़े, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंगद यादव जी को तो बहुत दिन हो गया। सुमन जी का, ऐसे बहुत सारे मरीज ठीक हुए हैं। कोई मरीज तो 1 महीना में ठीक हो गए हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। 1 महीना, 6 महीना, 9 महीना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बहुत कम है। ज़्यादातर उसमें समय 1 साल प्लस लग सकता है, क्योंकि गंभीर बीमारी है। और एमडीटी दवा लेने से पूरा शरीर काला पड़ने लगता है। और एमडीटी के बारे में आप पूरा डिटेल्स नहीं लेते हैं, बताया जाएगा आपको कि पूरा जड़ से ठीक हो जाएगा, कोर्स कर लो, लेकिन हकीकत बात कुछ और है। प्रेम से आदर देकर अपने डॉक्टर से पूछेंगे तो सीधे उल्टा बात आएगा। सीधे बोलेंगे इससे बीमारी केवल कंट्रोल हो सकता है, ठीक कभी भी जड़ से नहीं होता है। तो होम्योपैथिक इलाज से ही पूरी तरह से ठीक होता है। ये बात को आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। तो आप कितना बात बताएं, थोड़ा सा शरीर को स्ट्रॉन्ग करने वाला खाना लेनी चाहिए। दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश और गॉट मिस। बकरे का मीट ही, बकरी का ही मीट अच्छा रहता है, मुर्गे का ये सब नहीं ले। शुद्ध घर का अच्छा तेल ले, और बाजार का फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक जितना सब है शरीर को नुकसान पहुंचाने, सारे के सारे जल्दी से जल्दी आप छोड़ दें, तभी जाकर के कुष्ठ रोग आपको जड़ से ठीक होगा। कुष्ठ रोग कितना भी भयंकर पुराना क्यों ना हो, आराम जरूर आ जाता है। और अभी तो ऐसे मरीज हैं जो चल फिर भी नहीं सकते थे, खड़ा नहीं हो सकते थे, वो भी ठीक हुए हैं। किशन मदेशिया चल फिरने में भी सक्षम नहीं था, बुखार आते थे, दाने निकलते थे और जख्म भी बन रहे थे। आज पूरी तरह से ठीक है, आज कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको ये कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही चैनल चलता है, और विश्वास करने के कारण चैनल आगे बढ़ रहा है। पूरा इंडिया सहित विदेश में भी हमारे चैनल को देखा जाता है। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको फेथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप हमारा सहयोग कोऑपरेट करते रहिए, ताकि पूरे हिंदुस्तान को और पूरे दुनिया को कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलाई जा सके। मेरा थोड़ा सा ही प्रयास रहता है, लेकिन ठोस रहता है। काफ़ी शोध रिसर्च किए हैं। और मेरे पिताजी हैं स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी, ये इलाज करते थे, इनसे मैंने सीखा। उनके ऊपर भी कई हमारे खानदान में वैद्य रह चुके हैं। और मेरा तीसरा पीढ़ी है, अपने कई इनके अनुभव को लिया, अपना कई अनुभव को मैंने लिया, कई डिग्री डिप्लोमा को किया, तब जा कर के मैं कुष्ठों को ठीक होने का दावा करते हैं, वो भी प्रमाण के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे कुष्ठ रोगियों को विश्वास हो जाएगा कि उनका कुष्ठ रोग जरूर ठीक होगा। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।